बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और सूजी वाली मीठी टिक्कियों में अमूमन लोग क्या गलती करते हैं कि सूजी का दाना सख्त रह जाता है। मीठी टिक्कियाँ क्यों टूट जाती हैं, या अगर जुड़ी रह भी जाएं तो पत्थर जैसी सख्त क्यों होती हैं। नरम लेकिन खस्ता अंदर से मुकम्मल तौर पर पकी हुई टिक्कियों से मुतलिक आज आपको ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। खस्ता लेकिन नरम भी हो, जो मुंह में जाते ही घुल जाए। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। सूजी आधा कप लेते हैं और बाउल में डाल देंगे। पानी को खूब उबलता हुआ गर्म होना चाहिए। ये आधे कप से थोड़ा ज़्यादा है कि सूजी पानी से अच्छी तरह तर हो जाए। 15 से 20 मिनट तक ढक्कन से कवर करके रखते हैं। मैदा 2 कप भर के लिया है। सफ़ेद तिल 5 खाने वाले चम्मच या आधा कप समझ लें। चीनी 12 खाने वाले चम्मच भर के लिए है। खुशबू और हाज़म बनाने के लिए 3 सब्ज़ इलायचियों को छिलके समेत पीस लेते हैं। खोपरा या नारियल का बुरादा आधा कप ही इसमें जाएगा। घी अगर ज़्यादा मिकदार में डाल जाए तो टिक्कियाँ टूटने लगती हैं, कम मिकदार में डाला जाए तो सख्त बनती हैं। पिघला हुआ गर्मा गर्म देसी घी 5 खाने वाले चम्मच। 20 मिनट के बाद सूजी के बाउल को भी देख लेते हैं। सूजी सारे पानी को एडजस्ट करके खूब फूल चुकी है। खुश्क आटे को गीली सूजी के साथ खूब दबा दबा के मिक्स करेंगे। इससे पता चलेगा मज़ीद कितना दूध या पानी इसमें जाएगा। दूध सिर्फ 3 से 4 खाने वाले चम्मच मज़ीद किया है। चीनी की वजह से अगर डो एकदम से ढीली हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। मज़ीद 3 से 4 चम्मच खुश्क मैदा डाल लें। 2 से 3 मिनट तक आटे को मसल मसल के गूंद लिया है। टिक्कियों की डो को 1 घंटे तक लाजमी रेस्ट देंगे। खुश्क मैदा छिड़क लेने की वजह से हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। बराबर वज़न के 2 पेड़े बना लेते हैं। रोटी बेलने से पहले ऊपर और नीचे की सतह पे भी खुश्क आटा लगा लेंगे। रोटी को थोड़ा सा मोटाई में बेलेंगे, बहुत बारीक रोटी नहीं बेलनी। ये चम्मच तो सभी के घर में होता है, चाहे तो इस तरह से निशान बना लें। टिक्कियों की शेप बनाने के लिए स्टील के गिलास या कुकी कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क आटा लगा लेने की वजह से डो की शेप आसानी से बन पाएगी। इसके किनारों को हमवार कर लेते हैं। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए फ्रेश तेल या घी का इस्तेमाल करें, वरना पहले से तले स्नैक्स का जायका मीठी टिक्कियों के फ्लेवर को ख़राब कर देगा। ऑयल को 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया था और टिक्कियाँ डालते ही लो हीट कर दी थी। किनारों पे जैसे सुनहरी रंग आया था ना, इसे टर्न कर लिया। हल्की आंच पे फ्राई करने से ये अंदर तक पक जाएंगी और एक जैसी सुनहरी रंगत आएगी। वक्फे वक्फे से इसे टर्न करते रहेंगे ताकि हर तरफ सुनहरी रंगत आए। 13 मिनट में अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया है। आटे की सब बच जाने वाली टुकड़ों को दोबारा से खूब मसल मसल कर गूंद लिया है। फिर से रोटी बेलकर टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। खुशबूदार खस्ता लेकिन नरम सुनहरी टिक्कियाँ तैयार हैं। अगर आप मेरे चैनल पे मज़ीद वीडियोस देखना चाहें तो इसके लिए सब्सक्राइब को प्रेस कर दें और बेल आइकन को ऑल पे करने से आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो में याद रखें, फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।